हेलो फ्रेंड्स, हम मैथ्स 1 का स्टैंडर्ड 10th का है सेकेंड चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रैक्टिस से 2.5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने लिखा है बेसिक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर सम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले जो भी फॉर्मूला होगा मैं आपको ये पेज दिखाते जाऊँगी। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ये सब क्या है आपको सम में सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, और देखो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमने 2.4 एक्सरसाइज में सीखा था फॉर्मूला मेथड पे। इसका दूसरा सिंबल कैपिटल डी भी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब जो आंसर हमें मिलता है आफ्टर सॉल्विंग ये रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल मतलब हाँ, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वो रियल नंबर होता है एंड इक्वल होता है। अगर हमें पॉजिटिव मिलता है आंसर सी ग्रेटर मिलता है, सो रियल एंड अनइक्वल होता है। अनइक्वल क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अनइक्वल। और नेगेटिव मिलता है तो आपको रूट्स आर नॉट रियल। हमें इसमें इक्वेशन बनाने बोला जाएगा, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, जो हम फाइनल आंसर में लिखते हैं वो दिया जाएगा। सो आपको वो सोल्यूशन को सॉल्व करना है और टू फॉर्म द इक्वेशन यूजिंग अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो ये इस फॉर्मूला से जाता है, इसलिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ेगी और अल्फ़ा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फार्मूलाज है जो कि हमें आगे सॉल्विंग में यूज़ होने वाला है। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो ये देखो, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्टिविटी फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पे बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो लोग के पास ये इक्वेशन था और उनको बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट उनको 5 मिला एंड एक डिस्क्रिमिनेंट उनको -5 मिला। तो मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव होता है तो आपका आंसर होता है रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि आपको पॉजिटिव मिला है। ठीक है, ये आप देख लें, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर होगा रियल एंड अनइक्वल, और नेगेटिव होगा तो आपका आंसर होगा रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पे हमें पूछा है, इसको रेशियो बोलते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। मैंने इसी में सॉल्व किया। अब जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब बोले रूट ऑफ द सम ऑफ द रूट है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 5, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से बनता है। पहले एक्स स्क्वायर लिखना है आपको, ये एक्स स्क्वायर, फिर देखो आप यहाँ पे नेगेटिव की साइन है, सो नेगेटिव की साइन, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जो कि -7x, -7 और x आएगा, और प्लस की साइन के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 5। अभी जस्ट आपको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अल्फ़ा एंड बीटा दिया है, बोला है कि उसका रूट है और आपको इक्वेशन दिया गया है और आपको ढूंढना है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के, आपको पता है बी कौन सा है, 4 है, माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला, और -4 और ए है 2। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4/2 हो जाएगा। 2 1 जा एंड 2 2 जा, आपका आंसर है 2। इसी तरह से सी अपॉन ए, सी आपको पता है ये है, तो -3, और ए कौन है, फर्स्ट वाला टर्म जो कि 2 होता है, डिवाइड बाय 2। ये कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है 2 एंड -3/2। ये हमारा एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इससे पहले हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए होता है। हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आपको पता है किस तरह से, फर्स्ट वाले टर्म को बोलते हैं, बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 एंड सी मतलब -1। 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 एंड 49 प्लस 4 होता है 53। आपका आंसर है जो भी इन्होंने पूछा है हमें, वो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 53।
ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से आपको सेकेंड सम सॉल्व करना है जो कि सिंपल है। आपने ये वाला 2.4 में सीख लिया होगा किस तरह से ढूंढते हैं, तो आपको जस्ट वही सॉल्व करना है, बस लिखने का थोड़ा मेथड अलग है। मैं थर्ड सम आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। थर्ड सम है √2x² + 4x + 2√2 = 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे और लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। a = x का टर्म जो कि √2 है, b = 4 है एंड c = 2√2 है। ओके, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको। b² - 4ac है। b² मतलब 4² -4 इंटू a मतलब √2 एंड c मतलब 2√2। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 4 4 होता है 16 माइनस 4 2 होता है 8, करेक्ट है। और ये √2 जो है, देखो मैं करके दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा, आपको 2 मिलेगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया। 16 माइनस ये 16 और आपका आंसर है 0। सो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया? 0। ये आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, आप प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है, तो आप ये 3 सॉल्व करने के बाद उसको ज़रूर ट्राई करें, तो आपका प्रॉब्लम सेट में वो सम भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट आपको मैंने फर्स्ट सम में ही बताया। देखो, इसको नेचर बोलते हैं। ये जो भी आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, अगर वो आपको इक्वल टू 0 मिलता है तो रियल एंड इक्वल है, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो रियल एंड नॉट इक्वल है, अनइक्वल है एंड नॉट रियल है अगर आपको नेगेटिव मिलता है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करना है, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। सो फर्स्ट सम में वापस से ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बन जाएगा, जिसको हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। a क्या होगा 1, b -4 और c क्या होगा +4। ये हो गया। अभी आप वैल्यू ढूंढे, b² - 4ac। व्हाट इज b² - 4 द होल स्क्वायर? -4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 4। 4 4 16 होता है। आप हमेशा ध्यान दें इस बात पे, -4 एंड -4, ये 16, ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए साइन नहीं आया। -4 4 4 1 4 एंड 16, सो आपको मिल गया 0। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 ना, सबको 0 मिला है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे द रूट of the given quadratic equation are, एक तो रियल है क्योंकि 0 मिला है, एंड इक्वल है। ये इसका नेचर है जो हमने बताया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, और आपको फाइनल आंसर चेक करना है कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि मैंने आपको सॉल्व किया, क्योंकि ये सिंपल है, अभी आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हो मुझे आंसर पॉजिटिव मिला, तो मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना। सो आंसर होगा द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। रियल क्योंकि पॉजिटिव है, एंड अनइक्वल क्योंकि वो 0 से इक्वल नहीं। अगर नेगेटिव आया तो आपका आंसर क्या होगा? आर नॉट रियल। बस इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है। थर्ड वाला जो आपका सम है वो नॉट रियल है, तो आप सॉल्व करके खुद चेक कर लें। और दूसरी बात, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है, तो आप सॉल्व करके इसको ट्राई करें कि इसका आपको क्या मिलता है आंसर, आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं चारों, मैं आपको चारों सॉल्व करके दिखाऊंगी, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इक्वेशन बनाने के लिए टू फॉर्म इक्वेशन आपको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सम आपको दिया गया है 0 एंड 4 दिया गया है। हम इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ये एक्चुअली दो वैल्यू है जो हमें सोल्यूशन में मिला गया है, तो हमें इस तरह से उसको सॉल्व करना है। जो भी आपको वैल्यू मिलते हैं उसको अल्फ़ा बीटा में आपको कन्वर्ट करना है। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 + 4 जो क्या होता है 4। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा जो क्या होगा 0 × 4, आपको मिलेगा यहाँ पे 0। फिर आपको इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखकर आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किस जगह पे, ये मैंने 0 लिखा है, 4 है, 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप इसको इसी तरह से रखें, आपका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से हम सम नंबर सेकेंड हम बोलेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है 3 और बीटा है -10। सो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आपका आंसर है 7 विथ नेगेटिव साइन। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 3 और बीटा है -10। 3 10 ज़ा 30 होता है एंड ग्रेटर नंबर साइन। ओके, इसके बाद आपको इक्वेशन ढूंढना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा आपको -7 मिला है और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको मिला है -30। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। थर्ड सम 1/2 एंड -1/2। सो इसमें भी हम बोलेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे हम। अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है -1/2। ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस होता है। आप देखिए इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करें, बट ये नीचे ज्वाइन करोगे तो आपको सेम मिलेगा। ये प्लस ये माइनस है, दोनों सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाता है। सो 0 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 एंड -1/2, जस्ट मल्टीप्लाई इट। 1 1 ज़ा 1 विथ नेगेटिव साइन, 2 2 ज़ा 4। ये आपका आंसर है। अभी हमें इक्वेशन ढूंढना है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लीज राइट इन अ फुल फॉर्म। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस इधर क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। आपको इसी तरह से रखना है, इसको कोई इक्वलाइज करने की कोशिश नहीं करना है। ये आपका फाइनल आंसर है। नंबर 4 हम बोलेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। और इसके बाद हम ढूंढेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है ये प्लस बीटा है 2 प्लस √5। आपको ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन के टाइम पे आपको ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो माइनस एंड प्लस √5 है, अपोजिट है तो ये कट हो जाएगा। कैसे बताते हैं, इसके पास 1 एंड 1 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 - 1 0, इसलिए कैंसिल। 2 + 2 होता है 4। इसी तरह से अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। अभी ये जो दिखने में किसके जैसा दिखता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी जैसा है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a मतलब ये ना, तो स्क्वायर, एंड b मतलब b मतलब √5 द होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा तो 4 होता है एंड 5 का तो कट हो जाएगा तो 5 मिलेगा आपको। आपका आंसर है -1। अभी हमें इक्वेशन बनाना है, तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस ये हमें मिला है 4x और प्लस ये हमें मिला है -1, ब्रैकेट में डालना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस होता है और ये आपका इक्वेशन है। अभी
इससे भी मैच करता हुआ प्रॉब्लम सेट में सम है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको भी सॉल्व करके देखें, आपको फिर सम बहुत क्लियरली समझ में आएगा। रूट वाले भी सम्स है इसमें, सब ट्राई करके देखें। नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंपल टाइप के सम है, बट थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मल सम से मैच नहीं करेगा, थोड़ा कंडीशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलो इसको समझते हैं। कंडीशन यहाँ पे सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल दिया प्रोडक्ट और बोला है फाइंड के का वैल्यू ढूंढना है और आपका इक्वेशन ये है। ओके, इक्वेशन को तो अजीब तरीके से दिया गया है, इसलिए आपको नॉर्मली सॉल्व करना है इसको भी। ये देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, कंपेयरिंग विद भी लिख दिया है। ए का वैल्यू एक्स के जो नंबर होते हैं वो, बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर के जो होते हैं और बी का वैल्यू एक्स के जो होते हैं, तो 4 के यहाँ पे लिख लिया मैंने, और बचा हुआ जो होता है वो सी का वैल्यू होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमें यहाँ पे सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट बोला गया था। अब देखिए क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट एंड देयर प्रोडक्ट, सो हमें ये दोनों ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हमें अल्फ़ा बीटा का होना ज़रूरी है। सो हम बोलेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द, हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसलिए हम लेट में ले रहे of the given quadratic equation। हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे ढूंढते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा पे अब ये मत बोलो कि आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा नहीं है तो कैसे ऐड करें। आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है जो कि हमने एक्टिविटी में सीखा, ये उसका फॉर्मूला है। सो माइनस बी, ये माइनस इधर से आया और बी का वैल्यू -4k है, ए का वैल्यू 1 है। सो माइनस माइनस प्लस होता है तो मुझे मिला यहाँ पे +4k। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढने के लिए आपके पास है c अपॉन ए, और c के आपके पास k+3 अपॉन ए है 1, तो आपका आंसर है k+3। ओके, अभी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अभी कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पे जो भी हमें प्रोवाइड किया है। सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल their प्रोडक्ट। ये गिवन है, राइट, गिवन। सो देयरफॉर की साइन डालकर सम ऑफ द रूट हमें क्या मिला है, सम ऑफ द रूट ये है, इज मतलब इज इक्वल टू डबल दिया प्रोडक्ट, डबल दिया प्रोडक्ट। सो सिंपल। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट्स 4k, and 2 into what is alpha into beta, it is k+3. So what you have to do, you have to open this bracket, we'll get 2k and 2 3s are 6, 2k + 6 यहाँ पे आ जाएगा और 4k इस साइड, 6 इधर ही रहेगा। सॉरी, ये आप देखिए मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ 4k, उससे बेस्ट आप क्या करें, मैं कट कर रही हूँ, ये 4k -2k वहाँ पे इज इक्वल टू 6, ये 2k हो जाएगा 4 - 2 एंड 6 से डिवाइड, 2 1s एंड 2 3s, ये ज़्यादा सिंपल हो गया। k का वैल्यू मिल गया आपको 3। सो सिंपल। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ, धीरे धीरे आपको आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड माई वीडियो, और आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें। इस तरह से आप इसको सॉल्व करें, प्रॉब्लम सेट के सम का नाम भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।